सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 91 क्रमशः श्री रामकृष्ण मास्टर से मसरी के भीतर ध्यान कर रहा था। फिर सोचा कि यह तो केवल एक रूप की कल्पना ही है, इसलिए फिर अच्छा नहीं लगा। अच्छा होता यदि ईश्वर बिजली की चमक की तरह अपने आप को झट से प्रकट करते। फिर मैंने सोचा कौन ध्यान करने वाला है और ध्यान करूँ ही किसका। मास्टर जी हाँ, आपने कह दिया है कि ईश्वर ही जीव और जगत आदि सब कुछ हुए हैं। जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर ही है। श्री रामकृष्ण फिर बिना ईश्वर के कराए तो कुछ होने वाला नहीं। वे अगर ध्यान कराएं तो ध्यान होगा। इस पर तुम्हारा क्या मत है? मास्टर जी, आपके भीतर अहम का भाव नहीं है, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है। जहाँ अहम नहीं रहता वहाँ ऐसा ही हुआ करता है। श्री रामकृष्ण पर मैं दास हूँ, सेवक हूँ, इतना अहम भाव रहना अच्छा है। जहाँ यह बोध रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वहाँ मैं दास हूँ और तुम प्रभु हो, यह भाव बहुत अच्छा है। जब सभी कुछ किया जा रहा है तो सेव्य सेवक भाव से रहना ही अच्छा है। मास्टर सदा परब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण उनको लक्ष्य करके फिर कह रहे हैं, ब्रह्म आकाश की तरह है, उनमें कोई विकार नहीं है। जैसे आग के कोई रंग नहीं है, पर हाँ अपनी शक्ति के द्वारा वे विविध आकार के हुए हैं। सत्व, रज, तम, ये तीन गुण शक्ति ही के गुण हैं। आग में यदि सफ़ेद रंग डाल दो तो वह सफ़ेद दिखेगी, यदि लाल रंग डाल दो तो वह लाल दिखेगी, यदि काला रंग डाल दो तो वह काली दिखेगी। ब्रह्म सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे है। वे यथार्थ में क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता, वे वाक्य से परे हैं। नेति नेति ब्रह्म यह नहीं वह नहीं करके विचार करते हुए जो बाकी रह जाता है और जहाँ आनंद है वही ब्रह्म है। एक लड़की का पति आया है, वह अपने बराबरी के युवकों के साथ बाहर वाले कमरे में बैठा है। इधर वह लड़की और उसकी सहेलियाँ खिड़की से देख रही है। सहेलियाँ उसके पति को नहीं पहचानती। वे उस लड़की से पूछ रही है, क्या वह तेरा पति है? लड़की मुस्कुरा कर कहती है, नहीं। एक दूसरे युवक को दिखलाकर वे पूछती है, क्या वह तेरा पति है? वह फिर कहती है, नहीं। एक तीसरे युवक को दिखाकर वे फिर पूछती है, क्या वह तेरा पति है? वह फिर कहती है, नहीं। अंत में उसके पति की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा, क्या यह तेरा पति है? तब उसने हाँ या नहीं कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराई और चुप्पी साध ली। तब सहेलियों ने समझा कि वही इसका पति है। जहाँ ठीक ब्रह्म ज्ञान होता है वहाँ सब चुप हो जाते हैं। शीर्षक सत्संग गृहस्थ के कर्तव्य। मास्टर से, अच्छा मैं भक्ता क्यों हूँ? मास्टर, जैसा आपने कहा कि पके हुए घी में अगर कच्ची पूड़ी छोड़ दी जाए तो फिर आवाज़ होने लगती है। आप बोलते हैं भक्तों का चैतन्य कराने के लिए। श्री रामकृष्ण मास्टर से हाजरा महस्य की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छे मनुष्य का स्वभाव कैसा है मालूम है? वह किसी को दुख नहीं देता, किसी को झमेले में नहीं डालता। किसी का ऐसा स्वभाव है कि कहीं न्योता खाने गया तो शायद कह दिया मैं अलग बैठूंगा। ईश्वर पर यथार्थ भक्ति रहने से
ताल के विरुद्ध पैर नहीं पड़ते। मनुष्य किसी को झूठ मूठ कष्ट नहीं देता। दुष्ट लोगों का संग करना अच्छा नहीं, उनसे अलग रहना पड़ता है, अपने को उनसे बचाकर चलना पड़ता है। मास्टर से तुम्हारा क्या मत है? मास्टर जी, दुष्टों के संग रहने से मन बहुत गिर जाता है। हाँ, जैसा आपने कहा, वीरों की बात दूसरी है। श्री रामकृष्ण, कैसे? मास्टर, कम आग में थोड़ी सी लकड़ी डाल दो तो वह बुझ जाती है, पर धधकती हुई आग में केले का पेड़ भी झोंक देने से आग का कुछ नहीं बिगड़ता। वह पेड़ ही जलकर भस्म हो जाता है। श्री रामकृष्ण, मास्टर के मित्र हरि बाबू की बात पूछ रहे हैं। मास्टर, ये आपके दर्शन करने आए हैं। ये बहुत दिनों से विपत्नीक है। श्री रामकृष्ण हरि बाबू से, तुम क्या काम करते हो? मास्टर ने उनकी ओर से कहा, ऐसा कुछ नहीं करते, पर आपने माता पिता भाई बहन आदि की बड़ी सेवा करते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, यह क्या है? तुम तो कुमड़ा काटने वाले जेठ जी बने। तुम न संसारी हुए न हरि भक्त। यह अच्छा नहीं। किसी किसी परिवार में एक पुरुष होता है जो रात दिन लड़के बच्चों से घिरा रहता है। वह बाहर वाले कमरे में बैठकर खाली तंबाकू पिया करता है, निकम्मा ही बैठा रहता है। हाँ, कभी कभी अंदर जाकर कुमड़ा काट। स्त्रियों के लिए कुमड़ा काटना मना है, इसलिए वे लड़कों से कहती हैं, जेठ जी को यहाँ बुला लाओ, वे कुमड़ा काट देंगे। तब वह कुमड़े के 2 टुकड़े कर देता है। बस यहीं तक मर्द का व्यवहार है, इसलिए उसका नाम कुमड़ा काटने वाला जेठ जी पड़ा है। तुम यह भी करो, वह भी करो। ईश्वर के चरण कमलों में मन रखकर संसार का काम काज करो, और जब अकेले रहो तब भक्ति शास्त्र पढ़ा करो, जैसे श्रीमद् भागवत या चैतन्य चरितामृत आदि। रात के लगभग 10 बजे है। अभी काली मंदिर बंद नहीं हुआ। मास्टर ने राम चटर्जी के साथ जाकर पहले राधाकांत के मंदिर में और फिर काली माता के मंदिर में प्रणाम किया। चांद निकला था। श्रावण की कृष्णा द्वितीया थी। आंगन और मंदिरों के शीर्ष बड़े सुंदर दिखते थे। श्री रामकृष्ण के कमरे में लौटकर मास्टर ने देखा कि वे भोजन करने बैठ रहे हैं। वे दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। थोड़ा सूजी का पायस और 1-2 पतली पूड़ियाँ, बस यही भोजन था। थोड़ी देर बाद मास्टर और उनके मित्र ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा ली। वे उसी दिन कलकत्ते लौट जाएंगे। परिच्छेद नंबर 51 शीर्षक गुरु शिष्य संवाद गुह्य कथा। नंबर 1, ब्रह्म ज्ञान और अभेद बुद्धि अवतार क्यों होते हैं? श्री रामकृष्ण अपने कमरे में उस छोटे तख्त पर बैठे मणि से गुह्य बातें कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हैं। आज शुक्रवार 7 सितंबर 1883 ईस्वी है। भाद्र की शुक्ला षष्ठी तिथि है। रात के लगभग 7:30 बजे हैं। श्री रामकृष्ण उस दिन कलकत्ते गया। गाड़ी पर जाते जाते देखा सभी निम्न दृष्टि है। सभी को अपने पेट की चिंता लगी हुई थी। सभी अपना पेट पालने के लिए दौड़ रहे थे। सभी का मन कामनी कांचन पर था। हाँ, 2-1 को देखा कि वे ऊर्ध्व दृष्टि है, ईश्वर की ओर उनका मन है। मणि, आजकल पेट की चिंता और भी बढ़ गई है। अंग्रेजों का अनुकरण करने में लगे हुए लोगों का मन विलास की ओर अधिक मुड़ गया है, इसलिए अभाव की वृद्धि हुई है। श्री रामकृष्ण, ईश्वर के विषय में उनका कैसा मत है?
मणि वे निराकारवादी हैं। सब भूतों में एक चैतन्य दर्शन। श्री रामकृष्ण, हमारे यहाँ भी वह मत है। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। अब श्री रामकृष्ण अपनी बाह्य ज्ञान दशा का वर्णन कर रहे हैं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तम रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।